एक दिन सुल्तान शहरयार के वजीर हामान जब सुल्तान के पास आए तो उन्हें बहुत गमगीन और रंजीदा पाया। हामान ने सुल्तान को सलाम किया, मगर सुल्तान ने सर उठाकर भी न देखा। हामान ने दोबारा सलाम किया और पूछा, क्या बात है, सुल्तान इस कदर खामोश और रंजीदा क्यों है? सुल्तान शहरयार ने जवाब दिया, कभी कभी मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है, किसी से बात करने को जी नहीं चाहता। अब तुम आ गए हो तो कोई अच्छी बात करो। हामान ने कहा, आज आपके शहर दमिश्क में गश्त करने का दिन है। अगर मुनासिब समझें तो लिबास तब्दील करके शहर में चलें, इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा। सुल्तान तैयार हो गए। दोनों ने अपना शाही लिबास तब्दील किया, भेस बदलकर महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह देखा कि एक नाबीना फकीर खड़ा है। ये दोनों उसकी तरफ मुड़े। फकीर ने आहट सुनकर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर बाबा कुछ खैरात दे दो। सुल्तान ने एक अशरफी निकालकर फकीर के हाथ पर रख दी और चलने लगे। फकीर ने फौरन उनका दामन पकड़ लिया और बोला, जिस तरह आपने अल्लाह के नाम पर मुझे यह अशरफी दी है, इसी तरह एक थप्पड़ भी मेरे मुंह पर मार दीजिए। सुल्तान शहरयार यह अजीब सवाल सुनकर बड़े हैरान हुए और इसे एक नाबीना फकीर की बड़ समझकर अपना दामन छुड़ाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन फकीर ने दामन न छोड़ा और इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर एक छांटा मारिए, और अगर यह मंजूर न हो तो मुझे आपकी अशरफी भी कबूल नहीं, इसे वापस ले लीजिए। सुल्तान ने मजबूर होकर उसके सर पर हल्के से छांटा मार दिया। कुछ दूर जाने पर सुल्तान को ख्याल आया कि फकीर ने जो यह हरकत की तो जरूर इसमें कोई राज है। उन्हें जुस्तजू हुई कि यह मालूम करना चाहिए। उन्होंने वजीर हामान से कहा कि वो इस फकीर को जाकर बता दें कि इसको एक अशरफी सुल्तान ने दी है और उनका हुक्म है कि कल दोपहर को वो दरबार में हाजिर हो। वजीर ने हुक्म की तामील की। फिर वो दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर गए होंगे कि देखा एक नौजवान घोड़ी पर सवार है और उस घोड़ी को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। सुल्तान को यह बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने वजीर से कहा कि इस नौजवान के पास जाओ, इसे बताओ कि हम कौन हैं और कहो कि वो कल दोपहर हमारे दरबार में हाजिर हो। वजीर के हुक्म के मुताबिक नौजवान ने हामी भर ली। अब सुल्तान शहरयार और उनके वजीर हामान आगे बढ़े तो उन्हें शहर के किनारे पर एक बड़ा आलीशान मकान नजर आया। सुल्तान ने वजीर से कहा, मालूम होता है कि यह मकान हमारे किसी अफसर का है। जाओ जरा मालूम तो करो ये अफसर कौन है, किसका मकान है और इसका बर्ताव अपने पड़ोसियों और इलाके के लोगों के साथ कैसा है। हामान ने मकान के पास जाकर मालूमात की और वापस आकर बताया, यह आलीशान मकान एक शख्स का है जिसका नाम उस्मान है। यह पहले एक बहुत गरीब आदमी था। इसकी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। फिर एकदम इसके पास बहुत दौलत आ गई। अब ये बड़ा ताजिर और खानादार है। ये चूंकि पहले रस्सियां बटने का काम करता था, इसलिए लोग इसको उस्मान रस्सी वाला कहते हैं। अपने पड़ोसियों और मोहल्ले के लोगों के साथ इसका बर्ताव बहुत अच्छा है। सुल्तान ने सुनकर कहा कि इसका हाल भी मालूम होना चाहिए कि इसके पास इतनी ढेर सारी दौलत कहाँ से आई। इसको भी कल दोपहर हमारे दरबार में तलब करो। इसके बाद सुल्तान और वजीर शहर से वापस आकर महल की तरफ चल दिए और खुफिया दरवाजे से अंदर पहुंच गए। महल में पहुंचकर वजीर ने उस्मान रस्सी वाले को दूसरे दिन दोपहर को सुल्तान के दरबार में हाजिर होने का हुक्मनामा भेज दिया। दूसरे दिन दोपहर को ये तीनों आदमी, नाबीना फकीर, घोड़ी सवार नौजवान और उस्मान रस्सी वाला, हुक्म के मुताबिक सुल्तान के दरबार में हाजिर हो गए और सलाम करके एक तरफ खामोश खड़े हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि सुल्तान ने उन्हें क्यों तलब किया है। सुल्तान शहरयार ने तीनों को देखा और फिर नाबीना फकीर की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुमने सवाल करने के बाद अपने मुंह पर छांटा क्यों लगवाया? यह क्या माजरा है? फकीर ने अदब से जवाब दिया, जनाब आली, मेरा नाम उमर है और मैं इसी दमिश्क शहर का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो रुपया पैसा छोड़ा था वो मैंने फिजुल खर्ची में बहुत जल्दी उड़ा दिया और तंग दस्त हो गया। फिर मेरी बीवी ने मुझे समझाया और मैंने उसके कहने पर 2 ऊंट खरीदकर बारबरदारी का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने इस काम में बरकत दी। रफ्ता रफ्ता मेरे हालात बेहतर होते चले गए और मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 ऊंट थे।
एक दिन मैं एक सौदागर का माल हलब की बंदरगाह पर पहुंचाकर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक जगह सुस्ताने के लिए बैठ गया। ऊंटों को भी उनके पांव बांधकर चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर गुजरी होगी कि एक दरवेश चलता हुआ आया और मेरे पास बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम आपस में बातें करने लगे। हमने साथ खाना खाया। इस दौरान दरवेश ने मुझसे कहा कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है उसमें इतना बड़ा खजाना है कि अगर तू उसे अपने सारे ऊंटों पर लाद ले तो वो भी कम ना हो। यह सुनकर मुझे लालच आ गया और मैंने कहा, यह खजाना मुझे दिखाइए। दरवेश ने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें यह खजाना दिखा सकता हूं कि तुम अपने आधे ऊंट मुझे दे दो। मैंने दिल में सोचा कि अपने 80 ऊंटों में से 40 ऊंट इसको दे दूं तो भी 40 मेरे पास बचेंगे। खजाने से भरे 40 ऊंट भी मेरी कई पुश्तों के लिए काफी होंगे। इतना बड़ा खजाना 40 ऊंटों के बदले मिल रहा है, ये सौदा बुरा नहीं। ये सोचकर मैंने दरवेश से कहा कि मुझे उसकी शर्त कबूल है। इस पर दरवेश ने मुझसे कहा कि मैं ऊंटों को लेकर उसके पीछे पीछे चलूं। हम थोड़ी दूर चले होंगे कि एक पहाड़ी दर्रा नजर आया। दर्रा चूंकि बहुत तंग था, इसलिए ऊंटों को एक कतार में करके मैं दरवेश के पीछे पीछे इसमें दाखिल हुआ। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश रुका और कहने लगा, हम खजाने तक पहुंच चुके हैं, ऊंटों को यहीं बिठा दो। मैंने उसके कहने पर ऊंटों को बिठा दिया। फिर वो मुझे लेकर आगे चला। चंद कदम चलकर उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और आग पर कोई खुशबूदार सफूफ छिड़क कर कुछ पड़ने लगा जिसे मैं समझ न सका। चंद लम्हों बाद अचानक जमीन धंसने लगी और एक जगह से जमीन फट गई। जिस जगह यह जमीन फटी वहां एक आलीशान तमाशा नजर आया। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि आओ। फिर हम दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए। आली जा। जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि हर तरफ हीरे जवाहरात और अशरफियों के अंबार लगे थे। मैं इसको देखते ही पागलों की तरह झपटा और ये हीरे जवाहरात अपने ऊंटों पर लादना शुरू कर दिए। जब तमाम ऊंट भर गए और हम वापस जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो दरवेश ने चांदी की एक डिबिया एक संदूक से निकाली और मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली। इसके बाद उसने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया जिसको मैं समझ न सका। हम अभी दरवाजे से निकले ही थे कि जमीन हिली और फिर खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फिर उसी दर्रे में पहुंच गए जहां से गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश अपने 40 ऊंट लेकर एक तरफ को चला और मैं अपने बाकी 40 ऊंट लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। ऐ सुल्तान, मैं अभी चंद कदम ही चला हूंगा कि मेरे दिल में लालच का ख्याल आया कि बिलावजह मैंने 40 ऊंट दरवेश को दे दिए। अगर ये भी मेरे पास होते तो कितना बड़ा खजाना मेरे पास होता। मैंने यह तो सोचा नहीं कि दरवेश की बदौलत मुझे मुफ्त में इतना बड़ा माल मिल गया। उल्टा अपने 40 ऊंट निकल जाने का अफसोस करने लगा। फिर मुझसे सब्र न हो सका और मैं दौड़कर दरवेश के पास गया और उससे कहने लगा, हजरत, आप तो तारिक दुनिया हैं, इतने ऊंटों का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा कि 10 इनमें से मुझे वापस कर दीजिए। मेरी यह बात सुनकर दरवेश ने कुछ कहे बगैर उनमें से 10 ऊंट मुझे वापस कर दिए और 30 ऊंट लेकर वहां से चला गया। मैं 10 ऊंट लेकर वापस जाने लगा तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की, कुछ और ऊंट वापस मांग लेता। इस ख्याल के आते ही मैं फिर दरवेश की तरफ भागा और उसे रोककर उससे कहा, अरे भाई, आप तो दरवेश लोग हैं, 30 ऊंटों का भी इंतजाम कैसे करेंगे? मैं इस काम से वाकिफ हूं, ऊंटों की देखभाल करना जानता हूं। बेहतर है कि आप 20 ऊंट मुझे और दे दें। दरवेश ने अब भी कुछ न कहा और खुशी से 20 ऊंट मेरे हवाले कर दिए और 10 ऊंट लेकर चल दिया। आली जा। मैं लालच में अंधा हो रहा था। मैंने सोचा कि किसी तरकीब से बाकी 10 ऊंट भी दरवेश से वापस ले लूं। चुनांचे मैं पलटा और दौड़ता हुआ दरवेश के पास जा पहुंचा और जो 10 ऊंट उसके पास बाकी रह गए थे वो भी इसी तरह की बातें करके मैंने उससे ले ली। ऊंट लेकर अभी मैं वापस हो ही रहा था कि मुझे चांदी की उस डिबिया का ख्याल आया जो दरवेश ने मेरे सामने अपनी जेब में रखी थी। मैं सोचने लगा कि इस डिबिया में कोई ऐसी कीमती चीज है कि दरवेश ने जवाहरात से भरे 40 ऊंट कुछ कहे सुने बगैर दे दिए। इसलिए जैसे भी हो ये डिबिया भी मुझे हासिल करनी चाहिए। मैंने चिकनी चुपड़ी बातें करके और उसकी खूब तारीफ करके उससे इल्तिजा की कि वो ये डिबिया भी मुझे दे दे।
मगर दरवेश ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से मुझे और भी यकीन हो गया कि इस डिबिया में जवाहरात से भी बढ़कर कोई कीमती चीज है। अफसोस, आली जाह की लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शायद दर दर की ठोकरें खाना और भीख मांगना ही मेरी किस्मत में लिखा था कि मैंने जवाहरात से भरे 80 ऊंटों की परवाह न की और इस डिबिया को हासिल करने के लालच में दीवाना हो गया। मैंने दरवेश को धमकी दी कि अगर उसने यह डिबिया मेरे हवाले न की तो मैं जबरदस्ती उससे छीन लूंगा। दरवेश ने जब यह देखा कि मैं डिबिया लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा तो उसने वो डिबिया जेब से निकालकर मेरे हवाले कर दी और एक तरफ चल दिया। मैंने उसे रोका और कहा कि तुमने डिबिया तो दे दी, इसमें है क्या, यह भी तो बताते जाओ। दरवेश ने जवाब दिया कि इसमें एक अजीब किस्म का सुरमा है। अगर इस सुरमे को दाईं आंख में लगाओ तो जमीन में दफन सारी दुनिया के खजाने नजर आ जाते हैं। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने दरवेश से कहा कि वो यह सुरमा मेरी दाईं आंख में लगा दे। पहले तो दरवेश ने इनकार किया, फिर जब मैंने इसरार किया तो उसने डिबिया में से सुरमा दानी निकालकर एक सलाई से मेरी दाईं आंख में लगा दिया। सुरमा लगाते ही मुझे जमीन के पोशीदा खजाने नजर आने लगे। मैंने सोचा कि एक आंख में सुरमा लगाने की तो यह तासीर है, अगर दोनों आंखों में यह सुरमा लगा दिया जाए तो और न जाने क्या क्या पोशीदा चीजें नजर आने लगेंगी। चुनांचे मैंने दरवेश से कहा कि वो मेरी बाईं आंख में भी यह सुरमा लगा दे। मेरी यह बात सुनकर वो बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसकी तासीर उल्टी है। अगर बाईं आंख में तुमने यह सुरमा लगवाया तो नुकसान उठाओगे, अंधे हो जाओगे। मैंने सोचा कि दरवेश झूठ बोलता है, भला एक चीज एक ही वक्त पर फायदा और नुकसान कैसे दे सकती है। इसमें जरूर कोई बड़ा फायदा है जो यह मेरी दूसरी आंख में सुरमा नहीं लगाने दे रहा। मैंने दरवेश से इसरार किया कि वो मेरी बाईं आंख में भी सुरमा लगा दे। दरवेश न माना। मैं इसरार करता रहा और वो इनकार। आखिरकार मैंने तंग आकर कहा, अगर उसने मेरी बाईं आंख में सुरमा लगाने से इनकार किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस कदर जिद करते हो तो मैं तुम्हारी बाईं आंख में भी यह सुरमा लगा देता हूं, मगर इसका गुनाह मुझ पर न होगा। तुम्हें जो नुकसान पहुंचेगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कहा, हाँ तुम सुरमा लगा दो। दरवेश ने सलाई लेकर मेरी बाईं आंख में सुरमा लगा दिया। अब ज्यों ही सलाई सुरमा लगने के बाद मेरी आंख से निकली, मेरी दुनिया ही तारीक हो गई। मैं अंधा हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगा और दरवेश को पुकार पुकार कर कहने लगा कि तुम ये सारे ऊंट, सारा खजाना, ये डिबिया सब कुछ ले लो और मेरी आंखें, मेरी बीनाई मुझे लौटा दो। दरवेश ने जवाब दिया, ए लालची इंसान, अफसोस है तूने मेरी बात ना मानी और इस कदर लालच किया। अब जो मुसीबत तुझ पर आई उसका कोई इलाज नहीं। तेरे लालच ने तुझे अंधा किया, अब सारी जिंदगी लालच की सजा भुगत। यह कहकर दरवेश ऊंटों को साथ लेकर वहां से चल दिया और मैं वहीं रोता पीटता रह गया। मैंने हर चंद आह ओ फरियाद की कि वो इतनी मेहरबानी तो कर दे कि मुझे मेरे रास्ते पर लगा दे, ताकि किसी आने जाने वाले काफिले के साथ मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी तरह गिरता पड़ता, ठोकरें खाता पहाड़ी से निकला। रात भर वहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा। अगले दिन एक काफिले का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने तरस खाकर मुझे दमिश्क लाकर छोड़ दिया। ऐ सुल्तान, बस उसी दिन से मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूं। मैंने यह तय कर लिया था कि जो मुझे भीख देगा उसे मैं यह कहूंगा कि खुदा के लिए एक छांटा भी मेरे मुंह पर मार दे, ताकि मुझे अपने लालच की सजा हमेशा मिलती रहे। आपने जब मुझे भीख दी तो मैंने भी आपसे यही इल्तिजा की कि आप मेरी खता माफ करें। सुल्तान ने नाबीना फकीर उमर की कहानी सुनकर कहा, वाकई तुम्हारी कहानी इबरतनाक है। लालच का अंजाम बुरा होता है। खैर, अब तुम भीख मांगना और चांटे खाना छोड़ दो, तुम्हें काफी सजा मिल गई। आज से तुम्हें रोजाना शाही खजाने से 4 दिरहम मिलते रहेंगे, जो तुम्हारी गुजर बसर के लिए काफी हैं। इसके बाद सुल्तान शहरयार ने घोड़ी पर जुल्म करने वाले नौजवान को तलब किया। नौजवान ने आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। सुल्तान शहरयार ने कहा, ऐ नौजवान, अब तुम बताओ, तुम इस घोड़ी को इस कदर बेरहमी से क्यों मार रहे थे? जानवरों पर जुल्म करना
हम हरगिज गवारा नहीं कर सकते। नौजवान ने सर झुका लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। सुल्तान के चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमायां हुए। उन्होंने कहा, नौजवान, अगर तुमने घोड़ी पर जुल्म करने की माखूल वजह न बताई तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। नौजवान ने सर झुकाया हुआ था और अभी तक कोई जवाब न दिया। सुल्तान का गुस्सा देखकर नौजवान कांपने लगा और बोला, अगर जान बख्शी हो तो मैं अपनी दास्तान सुनाऊं। सुल्तान ने कहा, डरो नहीं, अगर तुमने सच सच सब कुछ बता दिया तो तुम्हारा कसूर माफ कर दिया जाएगा। नौजवान को अब इत्मीनान हुआ और उसने यूं कहना शुरू किया, आलीजा, मेरा नाम जैद है। मेरे बाप एक बहुत दौलतमंद और इज्जतदार आदमी थे। चूंकि मेरे बाप के पास रुपया पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई। लेकिन अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि बाप और माँ दोनों का साया मेरे सर से उठ गया और मैं दुनिया में अकेला रह गया। कुछ दिन तो उनके गम में उदास रहा, फिर मैंने हिम्मत की और बाप का कारोबार संभाल लिया। मुझे तन्हाई बहुत सताती थी। मैंने शादी की ठानी और एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली जिसका नाम लैला था। रुखसती के बाद जब दुल्हन घर में आई और रात को हम दोनों खाना खाने बैठे तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरख्वान पर तरह तरह के मजेदार खाने थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से न खाया, बस चांदी के कांटे के जरिए चंद चावल के टुकड़े मुंह में डाल लिए। मुझे इस पर ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अब इसका नया नया ब्याह हुआ है, शर्म के मारे नहीं खा रही होगी। लेकिन जब कई दिनों तक इसका यही अंदाज रहा तो मुझे फिक्र हुई कि यह खाना क्यों नहीं खाती। अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी। यह सोचकर मैं इसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे। आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी। मेरी भी आंख खुल गई, लेकिन यह देखने के लिए कि क्या करती है, चुपचाप बिस्तर पर इस तरह पड़ा रहा जैसे गहरी नींद सो रहा हूं। मेरी बीवी ने उठकर उम्दा लिबास पहना और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं लपक कर बिस्तर से उठा और यह देखने के लिए कि यह कहां जाती है, छुपता छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। मेरे जहन में यह ख्याल गुजरा कि शायद इसकी किसी के साथ दोस्ती है और यह वहीं जाती है और उसके साथ खाना खाती है। अब चूंकि मुझसे शादी हो गई, इसलिए बदनामी के डर से दिन में इससे नहीं मिलती। मैं इसी तरह के ख्यालात में गुम उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहां तक कि एक कब्रिस्तान आ गया। मेरी बीवी इस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं भी इसका पीछा करता कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े दरख्त की आड़ में छुप कर देखने लगा। मैंने देखा कि एक डरावनी सूरत का आदमी वहां बैठा है। मेरी बीवी आगे बढ़कर उससे मिली और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं चूंकि दूर था इसलिए उनकी बातें न सुन सका, लेकिन लग रहा था जैसे दोनों में बड़ी दोस्ती है। मुझे उनको इस तरह एक दूसरे से बातें करते देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी से खौफ भी आया। मैं छुपा खड़ा खामोशी से देखता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने कब्र खोदकर एक मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। ये घिनौना मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। खा चुकने के बाद उन्होंने मुर्दे की हड्डियां उसी कब्र में दफन कर दी। इसके बाद मेरी बीवी वहां से चल दी। मैं उसके आगे आगे तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर पहुंच गया। दरवाजा खुला छोड़ दिया और जल्दी से अंदर आकर बिस्तर पर लेटकर सोता बन गया। मेरे पीछे पीछे वो भी घर के अंदर आई और बिस्तर पर लेटकर सो गई। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे सख्त नफरत पैदा हो गई थी, मगर मैंने सब्र किया और बाकी रात किसी न किसी तरह काटी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कभी सोचता इसे कत्ल कर देना चाहिए और कभी सोचता कि इसे राह रास्त पर लाना चाहिए। आखिर दिल इसी बात पर ठहरा कि इसको समझाना चाहिए। शाम को जब मैं कामकाज से घर वापस आया तो मेरी बीवी ने खाना लगाया। हम दोनों खाने के लिए बैठे तो मेरी बीवी हस्ब-ए-मामूल इसी तरह बराए नाम एक कांटे से खाती रही और मैं इसे खाना खाते हुए देखता रहा और अंदर ही अंदर पेचो ताब खा रहा था। आखिर मुझसे सब्र न हो सका और मैंने कहा, अगर तुम्हें यह खाना पसंद नहीं है तो जो खाने पसंद हैं वो पका लिया करो। मुझे यकीन है कि जो मेरे दस्तरख्वान पर खाने हैं वो मुर्दे के गोश्त से ज्यादा मजेदार हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि वो समझ गई कि मैं इसके राज से वाकिफ हूं। वो गुस्से में आ गई। इसका चेहरा देखकर मैं डर गया। उसी वक्त उसने गिलास में पानी लेकर मुझ पर छिड़का और कहने लगी, इसी वक्त कुत्ता बन जा।
उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि मैं इंसान से कुत्ता बन गया। इसके बाद उसने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया और घर से निकाल दिया। मैं घर से निकला तो मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मुझे अजनबी समझकर काटने दौड़ने लगे। मैं किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और एक कसाई की दुकान के तख्ते के नीचे छुपकर बैठ गया। कसाई ने रहम खाकर दूसरे कुत्तों को मार भगाया। मैं सारी रात उसी कसाई की दुकान के तख्ते के नीचे छुपा बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब कसाई ने दुकान खोली तो मैं भी निकलकर बाहर आ गया। कसाई ने गोश्त का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कसाई के करीब आकर दुम हिलाने लगा। न जाने क्यों कसाई को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो एक लकड़ी लेकर मुझे मारने उठा, मगर मैं वहां से भाग निकला और एक नानबाई की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। नानबाई ने रहम खाकर रोटी का टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, जिसको मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया और वहीं रहने की ठान ली। कुछ दिन वहां रहने से नानबाई भी मुझ पर इस कदर मेहरबान हो गया कि रोज शाम को मुझे अपने घर ले जाता और सुबह को दुकान पर ले आता। वो मुझसे प्यार करता और मोहब्बत से रोटी खिलाता। मैं उसके इस अच्छे बर्ताव से बहुत खुश था। वो जैसा चाहता वैसा करता। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन एक औरत ने आकर नानबाई की दुकान से रोटी खरीदी। वो रकम देकर जब जाने लगी तो मैंने दौड़कर दांतों से उसका दामन पकड़ लिया। सब लोग हैरान हो गए। औरत ने दामन छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैंने दामन न छोड़ा। जो रकम उसने दी थी वो नानबाई के हाथ में थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उचक कर रकम उसके हाथ से ली और एक सिक्का जो उसमें खोटा था वो मैंने अलग करके नानबाई की तरफ फेंक दिया। जब नानबाई ने उसे देखा तो औरत से कहा, यह सिक्का खोटा है, इसीलिए मेरे कुत्ते ने तुम्हारा दामन पकड़ लिया। औरत कहने लगी कि नहीं, ये खोटा नहीं है। नानबाई बोला, मेरा कुत्ता खरे और खोटे की पहचान रखता है। अगर यकीन न हो तो दूसरे सिक्के मिलाकर कुत्ते के सामने फेंको। चुनांचे औरत ने ऐसा ही किया। मैंने फिर खोटे सिक्के को निकालकर अलग डाल दिया। ये सब लोगों ने तमाशा देखा। मेरा मालिक बहुत खुश हुआ और फिर यह बात सारे शहर में फैल गई कि फलां नानबाई के पास एक कुत्ता है जो खरे और खोटे सिक्के की पहचान रखता है। हर तरफ से लोग मेरा इम्तिहान लेने के लिए आने लगे। मैं हमेशा खोटे सिक्कों को अलग कर देता। अब तो मेरी बड़ी शोहरत हो गई और इसके साथ साथ नानबाई की दुकान भी चमक उठी। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। हर वक्त दुकान पर रौनक लगी रहती। एक दिन एक बूढ़ी औरत इस दुकान पर आई और एक खोटा सिक्का दूसरे सिक्कों में मिलाकर नानबाई को दे दिया। नानबाई ने परखने के लिए रकम मेरे सामने डाल दी। मैंने खोटा सिक्का अलग कर दिया। औरत ने यह देखकर कहा कि वाकई तू सच्चा है। फिर नानबाई की आंख बचाकर मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आ। मैं उसका इशारा समझ गया और उस औरत के जाने के बाद उसके पीछे पीछे चल दिया। नानबाई को ख्याल भी न गुजरा। वो जानता था कि यह कुत्ता मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा। इसलिए न तो उसने मुझे रोका, वैसे भी इससे पहले भी मैं इधर उधर चला जाता था। खैर, मैं उस औरत के जिसने मुझे इशारा किया था पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो एक घर में दाखिल हुई। मैं भी अंदर चला गया। वहां एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी थी। औरत ने मेरी तरफ इशारा करके उससे कहा, बेटी, ये कुत्ता है जो खरे और खोटे सिक्कों की शनाख्त करता है। लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, मैं अभी सब कुछ बता देती हूं। इसके बाद उस लड़की ने पानी पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर वो पानी मुझ पर छिड़क कर बोली, अगर तू किसी और शक्ल से कुत्ते की शक्ल में आया है तो अपनी असली शक्ल पर आ जा। इसका यह कहना था कि मैं कुत्ते से फिर इंसान बन गया और इस नौजवान लड़की के कदमों पर गिरकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर मैंने इसको अपना पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो अफसोस करने लगी। फिर वो बोली, मैं चाहती हूं कि इस औरत मेरी बीवी को इसके किए की सजा दूं। लड़की यह कहकर एक कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक गिलास में पानी लेकर बाहर आई। वो गिलास उसने मुझे दिया और कहा, इसमें जो पानी है वो घर ले जाओ और अपनी बीवी पर छिड़क देना। फिर जिस जानवर का नाम तुम लोगे, तुम्हारी बीवी वही जानवर बन जाएगी। मैं लड़की का शुक्रिया अदा करके सीधा अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान हुई। मैंने फौरन पानी उस पर छिड़का और कहा, घोड़ी बन जा। वो उसी लम्हे घोड़ी बन गई। मैं इसे पकड़कर अस्तबल में ले गया
और खूब मारा, यहां तक कि मैं थक गया। आली जा, ये वही घोड़ी थी जिस पर कल मैं सवार था और चाबुक मार रहा था। मेरा यह सुलूक इसे सज्जा के तौर पर है। मैं जाती तौर पर जालिम इंसान नहीं हूं। सुल्तान शहरयार ने नौजवान की यह दास्तान हैरत अंगेज सुनी तो कहने लगे, क्या तुम अपनी बीवी को इसकी असली सूरत पर नहीं ला सकते? नौजवान जैद ने कहा, आली जा, अगर यह अपनी असली शक्ल में आ गई तो फिर फसाद बर्पा करेगी। इसकी सजा यही है कि यह हमेशा घोड़ी बनी रहे। सुल्तान ने कहानी सुनकर इसे जाने की इजाजत दे दी। गाड़ी के मालिक नौजवान जब अपनी दास्तान सुना चुका तो सुल्तान ने उस्मान रस्सी वाले को इशारा किया और कहा कि वो बताए उसने इतना माल कहां से हासिल किया। उस्मान आगे बढ़ा और यूं अपनी कहानी शुरू की। आली जा, मेरा नाम उस्मान है और मैं शहर दमिश्क में रस्सियां बटने का काम किया करता था। सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के काबिल रोटी नसीब होती थी। एक अरसा इसी गुर्बत और इफलास में दयानतदारी से जिंदगी बसर करता रहा। बेईमानी और झूठ मेरे नजदीक दुनिया के तमाम गुनाहों से बढ़कर थे। मेरी यही बात शायद अल्लाह को पसंद आई। मेरे दो दोस्त थे जिनको मैं जानता था। यह दोनों मेरे करीबी दोस्त बन गए। अल्लाह के फजल से जिंदा और सलामत हैं और मेरी कहानी के गवाह हैं। इनमें से एक का नाम सुलेमान और दूसरे का नाम जाबिर है। सुलेमान अमीर कबीर आदमी था और जाबिर गरीब, लेकिन दोनों में पुरखुलूस दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का दम भरते थे। एक दिन दोनों में तकदीर और तदबीर के मसले पर बहस छिड़ गई। सुलेमान का कहना था कि इंसान को गरीबी और खुशहाली, रंज और राहत तदबीर, अक्ल व कोशिश से हासिल होती है। जाबिर इससे मुत्तफिक नहीं था। उसका कहना था कि खुशी और गमी, खुशहाली और गरीबी अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ होता है तकदीर से होता है। अगर तकदीर खराब हो तो तदबीर से कुछ नहीं बनता। दोनों दोस्तों में यह बहस देर तक रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। आखिर उन्होंने कहा कि चलो आजमाते हैं और इस तरह कि एक गरीब आदमी को कुछ रकम दी जाए और देखा जाए कि वो इस रकम से कहां तक अपनी हालत बेहतर बना सकता है और अपनी तदबीर से किस कदर खुशहाल हो सकता है। यह फैसला करके दोनों एक ऐसे गरीब आदमी की तलाश में निकले जो मेहनती हो। बहुत तलाश के बाद उन्होंने मेरा इंतखाब किया। एक दिन दोनों मेरे पास आए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। मैंने खुशदिली से बता दिया कि मेरी गुजर बसर कैसे हो रही है। इस पर दोनों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि तदबीर और तकदीर की आजमाइश के लिए मैं मौजू आदमी हूँ। यह फैसला करने के बाद सुलेमान ने, जो तदबीर का कायल था, मुझसे कहा, उस्मान, अगर मैं तुम्हें 200 अशरफियाओं कारोबार करने के लिए दूं तो क्या तुम इस रकम से अपना कारोबार इतना बढ़ा लोगे कि तुम खुशहाल हो जाओ? मैंने जवाब दिया कि 200 अशरफियों से मैं एकदम तो अमीर नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो रफ्ता रफ्ता खुशहाल जरूर हो जाऊंगा। मेरा यह जवाब सुनकर सुलेमान ने 200 अशरफियां मुझे दी और कहा, यह तुमको अल्लाह के नाम पर तुम्हारे मांगे बगैर दे रहा हूं। इनको ऐसे हाथ से खर्च करना और अपना कारोबार बढ़ाना। हम दोनों तुम्हारी तंगदस्ती दूर हो जाने से खुश होंगे। यह कहकर वो चले गए। मैं इन दोनों का दिल में शुक्रिया अदा करके सोचने लगा कि उनकी दी हुई रकम को अपने कारोबार में किस तरह लगाऊं कि नफा हो। चंद घंटों की सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इन अशरफियों का क्या करना है। मैंने 190 अशरफियां एक थैली में बंद करके अपनी पगड़ी में बांध लीं और 10 अशरफियां जेब में रखकर बाहर गया ताकि उनसे मैं रस्सियां बटने के लिए सन खरीदूं। घर की तरफ चला तो रास्ते में एक कसाई की दुकान पर गोश्त देखकर मेरा जी ललचाया, क्योंकि बहुत दिनों से हमने गोश्त नहीं खाया था। चुनांचे मैंने जो मजदूरों को सन उठवाए हुए थे घर भेज दिया और मैं खुद गोश्त खरीदने कसाई की दुकान पर चला गया। गोश्त खरीदकर जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो एक चील ने मेरे हाथ में गोश्त देखकर झपटा मारा। इसी झपटे में मेरी पगड़ी खुल गई। चूंकि गोश्त चील के पंजे में नहीं आया था, इसलिए वो दोबारा झपटी। गोश्त तो अब हाथ ना आया, लेकिन मेरी पगड़ी उसके पंजों में उलझ गई। वो उसे लेकर उड़ गई और मैं खड़ा देखता रह गया। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो न जाने उड़कर किस तरफ चली गई थी। आखिरकार थक हार कर अशरफियां घुमवा कर मैं नंगे सर घर पहुंचा।
मुझे अशरफियों के जाने का सदमा था, लेकिन उससे ज्यादा यह परेशानी थी कि अगर सुलेमान ने आकर पूछा कि तुमने अशरफियों का क्या किया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सच बताऊंगा तो उसे यकीन नहीं आएगा, वो मुझे झूठा समझेगा। यूं सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई। मेरी बीवी ने जब मुझे फिक्रमंद देखकर पूछा कि क्या बात है, मैं इतना परेशान क्यों हूं, तो मुझे उसको अशरफियों के इस तरह चले जाने का किस्सा सुनाना पड़ा। वो भी रोने लगी। मैंने उसको समझाया कि किस्मत में जो लिखा है वो पूरा होकर रहता है। हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो एक सुलेमान क्या लाख सुलेमान भी हमें दौलतमंद नहीं बना सकते। खैर चंद दिनों तक तो अशरफियों का गम रहा, फिर मैं अपने काम में लग गया। सारा दिन मेहनत करता और जो रोटी मिलती उसी पर गुजर बसर करता। कुछ अरसे बाद वही दोनों दोस्त यानी सुलेमान और जाबिर मेरे पास आए और मुझे इसी तरह गरीबी की हालत में देखकर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा क्या हाल है और जो अशरफियां तुम्हें दी गई थीं उनका क्या हुआ, तुमने उससे कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और फिर कहने लगा, आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, मगर हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। फिर मैंने उनको चील के पगड़ी और उसमें बंधी हुई अशरफियों के झपट्टा मारकर ले जाने का वाकया सुनाया। जाबिर ने मेरी बात पर यकीन किया और कहने लगा, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर वो सुलेमान से बोला, तुमने देखा किस्मत का खेल, अब तो मेरी बात पर यकीन करो कि तकदीर के सामने तदबीर की नहीं चलती। मगर सुलेमान ने फिर यही कहा कि नहीं, असल चीज तदबीर है, तकदीर कुछ नहीं। कुछ देर दोनों में इसी बात पर बहस होती रही और फिर सुलेमान ने मजीद 200 अशरफियां निकाल कर मुझे दी और कहा कि इनको काम में लाओ, पहले की तरह जाया मत करना, मुझे उम्मीद है तुम इस रकम से खुशहाल हो जाओगे। यह कहकर वो चले गए और मैं अपने काम में लग गया। अब इत्तेफाक से उसी वक्त मैं घर में अकेला था। मेरे बीवी बच्चे पड़ोसियों के पास गए हुए थे। मैं अपनी दुकान से घर वापस आया तो मैंने मिट्टी के एक बर्तन में 190 अशरफियां डालकर उस मिट्टी के बर्तन का मुंह बंद कर दिया और एक टोकरे में जिसमें भूसा भरा हुआ था छुपा कर रख दिया। 10 अशरफियां मैंने अपने पास रख लीं, जिनसे मैंने रस्सियां बटने के लिए सन खरीदा। इस वाकये के चौथे दिन मेरी बीवी बच्चे घर वापस आए। मैं अपनी बीवी को यह बताना भूल गया था कि मैंने भूसे के टोकरे में अशरफियां छुपा दी हैं और दुकान पर चला आया। इत्तेफाक से उसी दिन गली में एक मिट्टी बेचने वाला आया। मेरी बीवी को सर धोने के लिए मिट्टी चाहिए थी। उसने भूसे का टोकरा उठाकर मिट्टी वाले को दे दिया और इसके बदले उससे मिट्टी खरीद ली। दोपहर को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि भूसे का टोकरा गायब है। टोकरे को गायब देखकर मुझे अशरफियां याद आईं जो मैंने भूसे में छुपा रखी थीं। मैंने बीवी से पूछा कि भूसे का टोकरा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो तो उसने फेरी वाले को देकर सर धोने के लिए मिट्टी खरीद ली। बीवी की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैंने कहा, कमबख्त, तूने मुझे तबाह कर दिया। जब मेरी बीवी को भूसे के टोकरे में अशरफियों के चले जाने का इल्म हुआ तो वो भी रोने पीटने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार सब्र किया और तकदीर पर छोड़ दिया। मुझे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि अगर सुलेमान ने आकर पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब तो वो यकीनन मुझे झूठा और बददयांत समझेंगे। अशरफियों के जाने के साथ साथ झूठा बनने के खौफ ने मुझे अधमरा कर दिया और माली हालत मेरी और खराब हो गई। आखिर एक दिन इसी मायूसी और परेशानी के आलम में दोनों दोस्त सुलेमान और जाबिर आ गए। मैंने देखा तो मेरा बस न चला कि किसी तरह उनकी नजरों से गायब हो जाऊं, मगर वो मुझे देख चुके थे। नाचार मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैं शर्म से कुछ न बोल सकता था। जब उन्होंने इसरार किया तो मैंने उनकी दी हुई अशरफियों के दोबारा खो जाने का किस्सा सुनाया और अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। सुलेमान को सुनकर अफसोस हुआ, मगर उन्होंने कहा, कोई फिक्र की बात नहीं। अशरफियां तुम्हें कर्ज नहीं दी गई थीं कि उनकी अदायगी की तुम्हें परेशानी हो, वो तुम्हें महज अल्लाह के वास्ते दी गई थीं ताकि तुम उनको इस्तेमाल करके अपनी हालत दुरुस्त कर लो। मुझे तुम्हारे हाल पर अफसोस जरूर हुआ है, बहरहाल जो हुआ सो हुआ। ये कहकर वो जाने ही वाले थे कि जाबिर ने अपनी जेब से 1 दिरहम सिक्का निकालकर मुझे दिया और कहा, इसको अपने पास रखो,
अल्लाह ताला इस एक दिरहम के जरिए तुम्हें बहुत जल्द दौलतमंद कर देगा। सुलेमान अपने दोस्त की इस बात पर हंसे और कहने लगे, जब 400 अशरफियाँ इसको खुशहाल न बना सकीं तो एक पैसे के बराबर इस एक दिरहम की क्या हकीकत है। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन जाबिर ने कहा, तुम सुलेमान का मजाक उड़ाने की परवाह न करो, इंशाअल्लाह यह एक दिरहम तुम्हें बहुत जल्द अमीर बना देगा, इसको पास रख लो। मैंने जाबिर के कहने पर वो दिरहम लेकर अपनी जेब में रख लिया। दिन भर काम करके जब मैं रात को घर पहुंचा तो वो दिरहम मेरी जेब से गिर पड़ा। मैंने इसको उठाकर एक ताक पर रख दिया। इस बात को 2-1 दिन ही गुजरे होंगे कि मेरे पड़ोस में एक माहीगीर मछेरा रहता था। उसकी बीवी मेरे यहाँ आई और मेरी बीवी से कहने लगी, हमारा मछली पकड़ने का जाल टूट गया है और इसे ठीक करने के लिए एक सिक्का दरकार है, अगर एक दिरहम हो तो दे दो। मोहल्ले में हर जगह पूछा, हमें कहीं से दिरहम नहीं मिला। मेरी बीवी ने वो दिरहम जो जाबिर मुझे दे गया था और मैंने ताक पर रख दिया था, उस माहीगीर की बीवी को उठाकर दे दिया। वो चली गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह आई और कहने लगी कि मेरे मियाँ ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि अगर यह दिरहम न मिलता तो मैं जाल ठीक न कर सकता और आज हम भूखे सो जाते। अब मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं और मेरा वादा है कि जो मछली पहले मेरे जाल में आएगी वो तुम्हें दूंगा। दोपहर को माहीगीर की बीवी फिर आई। उसके हाथ में एक मछली थी। वो मेरी बीवी को मछली देकर कहने लगी, जाल डालने पर पहले ये मछली आई और ये मेरे मियाँ ने तुम्हें भेजी है। मेरी बीवी ने मछली लेने से इनकार किया और कहा, इसकी क्या जरूरत है, मगर माहीगीर की बीवी ने इसरार किया और मछली देकर चली गई। जब मेरी बीवी मछली को साफ करने बैठी और उसने इसका पेट चाक किया तो इसमें से शीशे का एक टुकड़ा निकला। यह उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। बच्चे इससे खेलते रहे। रात को जब हम दस्तरख्वान पर खाने के लिए बैठे तो मेरे बड़े लड़के ने शीशे के टुकड़े को चुपके से अंधेरे में एक तरफ रख दिया और वो चमकने लगा। इसकी चमक देखकर दूसरा लड़का इसकी तरफ लपका और इसे उठा लिया। बड़े ने वापस लेना चाहा। अब दोनों में छीना झपट्टी और दंगा फसाद शुरू हो गया। बड़ा लड़का इसे लेकर अंधेरी कोठड़ी में घुस गया। इसी शीशे के टुकड़े की चमक से कोठड़ी रोशन हो गई। दूसरे लड़के भी शोर करते हुए कोठड़ी में घुस गए। मैं परेशान होकर उन्हें डांटने के लिए कोठड़ी में गया तो शीशे के टुकड़े को यूं चमकता देखकर हैरान रह गया। बाहर आकर देखा तो चिराग की रोशनी इसके सामने मंद थी। मैंने चिराग गुल कर दिया तो भी मकान में रोशनी रही। मैंने कहा, चलो जाबिर के दिरहम से इतना फायदा तो हुआ कि चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे बच गए। शीशे के टुकड़े को लेने के लिए मेरे लड़कों में जो छीना झपट्टी हुई और जो शोर मचा उसे पड़ोसियों ने सुन लिया और उन्हें हैरत हुई कि न जाने क्या मामला है। चुनांचे दूसरे दिन सुबह जब मैं काम पर चला आया तो हमारे हमसाए में जो जौहरी रहता था उसकी बीवी मेरे घर आई और पूछने लगी, खैरियत तो है? तुम्हारे घर में यह क्या रात को शोर शराबा था? मेरी बीवी ने कहा कि कुछ नहीं, शीशे के एक चमकदार टुकड़े पर यह सब आपस में लड़ रहे थे। जौहरी की बीवी ने कहा, वो शीशे का टुकड़ा कैसा है, जरा दिखाओ तो सही। मेरी बीवी ने लाकर उसे दिखाया। जौहरी की बीवी ने इसे देखा तो हैरान रह गई और बोली, लाओ मुझे दे दो, मैं इसे खरीद लेती हूं। इस पर मेरे लड़कों ने शोर मचाया कि नहीं, हम इसे नहीं देंगे। जौहरी की बीवी अपने घर गई और अपने शौहर को जाकर बताया कि उस्मान रस्सी वाले के घर इस तरह से एक बहुत कीमती हीरा आ गया है और वो लोग इसकी असल कीमत से नावाकिफ हैं, गरीब हैं, इसे फौरन खरीद लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्हें इसकी कीमत मालूम हो जाए और फिर वो ज्यादा रकम का मुतालबा करें। जौहरी की बीवी अपने मियाँ से बात करके मेरे घर आई और मेरी बीवी से कहने लगी कि वो शीशे के टुकड़े के बदले में 20 अशरफियाँ देने को तैयार है। अभी वो मेरी बीवी से यह बात कह रही थी कि मैं भी खाना खाने के लिए घर पहुंच गया। मेरी बीवी ने सारा वाकया मुझसे बयान किया। 20 अशरफियों का सुनकर मुझे जाबिर का ख्याल आया, जिसने यह दिरहम देते वक्त कहा था कि इंशाअल्लाह इससे तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। इस दौरान में जौहरी की बीवी ने मुझे खामोश देखकर समझा कि शायद मैं 20 अशरफियों पर तैयार नहीं हूं, तो वो जल्दी से बोली, अच्छा 50 अशरफियां ले लो।
मैं तो अपनी सोच में था। जाबिर के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। 20 के बजाय 50 अशरफियों की बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ। मैं अभी कुछ जवाब नहीं दे पाया था कि जौहरी की बीवी ने कहा, अच्छा, अगर 50 अशरफियाँ कम हैं तो 100 ले लो भाई, और यह शीशे का टुकड़ा मुझे दे दो। 50 के बजाय 100 का सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यह शीशे का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई कीमती हीरा है। चुनांचे मैंने कहा, मैं तो 1 लाख अशरफियों के बदले भी इसे देना पसंद नहीं करूंगा। जब जौहरी की बीवी समझ गई कि मुझे इस चीज की कीमत का अंदाजा है तो वो बोली कि 1 लाख अशरफियां तो बहुत ज्यादा हैं, अलबत्ता मैं 70,000 अशरफियां देने तक को तैयार हूं। 70,000 अशरफियां सुनकर तो मैं सन्नाटे में आ गया और चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। जौहरी की बीवी इतनी देर में घर जाकर जौहरी को बुला लाई। जब जौहरी ने कीमत पूछी तो मैंने 1.25 लाख बताई। जौहरी कहने लगा वो सीधे 1 लाख अशरफियां देने को तैयार है। कुछ देर इस पर बहस हुई, फिर 1 लाख पर सौदा हो गया और उसी वक्त जौहरी 1 लाख अशरफियां मुझे देकर हीरा ले गया। 1 लाख अशरफियां पाकर मुझे सुलेमान और जाबिर का ख्याल आया और मैंने सोचा कि इन दोनों को फौरन तलाश करना चाहिए ताकि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। मैं उसी वक्त उनकी तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उनका कुछ पता न चला। दूसरे दिन मैंने कच्ची जमीन खरीदकर यह आलीशान मकान बनवाया है जो आप आलीजाह देख चुके हैं। इस मकान को मैंने आला सामान से सजाया और फिर अपने कारोबार को बढ़ाया। कई मकान और रस्सियां बटने के कारखाने कायम किए जिनसे खूब आमदनी होने लगी और मैं अमीर आदमी बन गया। लेकिन जाबिर और सुलेमान का ख्याल मेरे दिल से ना निकला और मैं मुस्तकिल उनकी तलाश में रहा। फिर एक दिन वो दोनों मेरा हाल मालूम करने के लिए उसी जगह पहुंचे जहां मैं पहले रहता था। मुझे वहां न पाकर उन्होंने लोगों से मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खुदा जाने इसको कहां से अचानक इतनी दौलत मिल गई कि अब वो दमिश्क का एक अमीर सौदागर है। उसने फलां जगह पर एक आलीशान महल बनवाया है और वहीं रहता है। सुलेमान और जाबिर आपस में यह बहस करते हुए कि यह दौलत मेरे पास कहां से आई, लोगों के बताए हुए पते पर मेरे आलीशान मकान की तलाश में चले गए। सुलेमान का दावा था कि उन्होंने मुझे जो 400 अशरफियां दी थीं, यह उसी की बदौलत है और मैंने अशरफियों के खो जाने के बारे में उनसे झूठ बोला था। जाबिर का कहना था कि नहीं, यह उस 1 दिरहम का करिश्मा है जो उन्होंने मुझे दिया था। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने मेरे नौकरों के जरिए अपने आने की इत्तला कराई। मैं उनका नाम सुनकर नंगे पांव और बेताबाना इस्तकबाल के लिए दौड़ा। बड़ी इज्जत से उनको अंदर ले जाकर बैठाया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे खुशहाल देखकर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। इधर उधर की बातों के बाद वो जाने को उठे, लेकिन मैंने कहा, आप दोनों मेरे साथ खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। फिर मैंने उनकी खूब खातिर तवाज़ो की और उम्दा खाना खिलाया। खाने के बाद मैं उनको लेकर अपने महल के बाग में आया और मैंने उनको अपने दौलतमंद होने का किस्सा सुनाया और कहा कि यह सब कुछ उसी 1 दिरहम की बरकत से हुआ जो जाबिर ने मुझे दिया था। सुलेमान ने मेरी बात को तस्लीम न किया और यही कहते रहे कि मेरी दौलत उन 400 अशरफियों का नतीजा है जो उन्होंने मुझे दी थी। एक मछली के पेट से इस कदर कीमती हीरे का निकलना नामुमकिन बात है। हम इसी तरह बातें करते हुए बाग में टहलने लगे। फिर एक दरख्त के पास पहुंचकर रुके जिस पर एक चील का बड़ा सा घोंसला बना हुआ था। मेरे पुराने मुलाजिम के बकजौल चील के घोंसले में कुछ माल है। वो इसे उतारने की कोशिश कर रहे थे। हम खड़े होकर यह तमाशा देखने लगे। थोड़ी देर में एक मुलाजिम जो दरख्त पर चढ़ा हुआ था, चील का घोंसला निकालकर ऊपर से नीचे फेंका। अल्लाह की कुदरत! इसके घोंसले में मेरी वो पगड़ी जिसमें सुलेमान की पहली बार दी हुई 190 अशरफियां थीं, निकल आई। मैं अपनी पगड़ी को फौरन पहचान कर लपका और इसमें बंधी थैलियों को देखकर खुशी के आलम में कहने लगा कि लीजिए जनाब, अल्लाह ने मेरा सच साबित कर दिया। सुलेमान ने कहा, हो सकता है यह किसी और की पगड़ी हो और इस थैली में अशरफियों के बजाय कुछ और हो। मैंने कहा कि अभी मालूम हो चाहता है, अगर इस थैली में 190 अशरफियां हुई तो यह मेरी है। चुनांचे थैली को खोला गया और इसमें वही 190 अशरफियां निकल आईं जो मैंने रखी थीं। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी सच्चाई मेरे दोस्तों पर साबित कर दी।
इसके बाद हम सैर करते हुए अस्तबल की तरफ पलटे। रास्ते में जब हम अस्तबल से गुजरे तो साइस ने कहा कि जनाब फलां, काम में देर हो जाने की वजह से घोड़ों के लिए भूसा नहीं मिल सका। दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैंने कहा कि बेज़बान जानवरों को भूखा रखना अच्छा नहीं। जहां से मिले और जिस कीमत पर भी मिले भूसा लेकर आओ। चुनांचे उसी वक्त मेरे मुलाजिम दौड़े और पुराने भूसे के 2-3 टोकरे ले आए। मैंने अपने उस मुलाजिम को हुक्म दिया कि मेरे सामने घोड़ों का भूसा डालो। भूसे में से एक मिट्टी का बर्तन निकला जिसका मुंह बंद था। मुलाजिम ने वो बर्तन मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने इसे फौरन पहचान लिया और सुलेमान से कहा, लीजिए, अल्लाह ने मुझे सच्चा साबित करने के लिए यह भी जाहिर कर दिया। यह भूसे का वही टोकरा है जिसमें मैंने अशरफियां छुपा कर रखी थीं। आप इसे खोल दें। यकीन है इसमें वो 190 अशरफियां होंगी जो आपने दूसरी मर्तबा मुझे दी थीं। जाबिर ने बर्तन का मुंह खोला तो वाकई इसमें 190 अशरफियां रखी थीं। अब सुलेमान बहुत शर्मिंदा हुए और मेरी तरफ से बदगुमानी करने पर माफी मांगने लगे। उन्होंने माना कि वो गलती पर थे। तकदीर के आगे तदबीर का जोर नहीं। फिर हम घर आ गए। मैंने उन्हें रात मेहमान रखा और खातिर तवाज़ो करके अगले दिन रुखसत किया। उस्मान रस्सी वाले ने हाथ बांध कर कहा, आली जा, ये मेरी कहानी है जो मैंने आपको पूरी सुना दी। सुल्तान शहरयार ने कहा, तुम्हारी कहानी भी बहुत अजीब है। वही हीरा जो तुम्हें मछली के पेट से मिला था अब मेरे खजाने में है। तुम मेरे खजांची को जाकर यह कहानी फिर सुनाओ ताकि वो हीरे के साथ इस कहानी को लिखकर शाही खजाने में महफूज कर दे। फिर सुल्तान शहरयार ने नाबीना फकीर, घोड़ी वाले नौजवान और खुशकिस्मत सौदागर उस्मान को इनाम देकर रुखसत किया और फिर कहानी यहीं पर खत्म होती है। आखिर तक जुड़े रहने का शुक्रिया। अब अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।